इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, नहीं तो तुम्हारा फिर से रीनीट के तरह ही टाइम वेस्ट होगा बहुत सारा। दो पिटीशन फाइल थी। एक पिटीशन फाइल था बॉम्बे हाई कोर्ट में, एक पिटीशन फाइल था दिल्ली हाई कोर्ट में। हो सकता है आने वाले टाइम में और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी इंडिविजुअल पिटीशंस जाएं। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में जो पिटीशन का मुद्दा था वो ये था कि दो सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे गए थे नीट एग्जाम में, और उन क्वेश्चंस को या तो हटा देना चाहिए या उन पे बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। कौन सा दो क्वेश्चन था? एक रेडियो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन था तुम्हारे फिजिक्स का, और एक क्वेश्चन था आपका बॉटनी का, जहां प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाली बात हो रही थी। ठीक है। अब दो जजमेंट आए इसमें। पहला जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि मैं एक्सपर्ट ओपिनियन की बात पे भरोसा रखता हूं कि उन्होंने अगर कुछ क्वेश्चन सेट किए होंगे तो ढंग से सेट किए होंगे, एंड वी बिलीव देयर एक्सपर्टीज इन द मैटर। मतलब जिस एनटीए ने जिनसे भी पेपर सेट कराया है उनके क्रेडिबिलिटी पे वो भरोसा रखते हैं और इस पिटीशन को रिजेक्ट करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हालांकि दूसरा रुख अपनाया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या हुआ, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिनको बोला गया कि इन दो क्वेश्चन की समीक्षा की जाए और बताया जाए क्या ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है या नहीं। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो फिजिक्स का क्वेश्चन था, उसमें जो कमिटी ने रिपोर्ट दिया कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, और दूसरा जो बॉटनी का क्वेश्चन था उसमें उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी में कहीं भी ये मेंशन नहीं है, इसलिए इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन माना जा रहा है। फिर इन्होंने एनटीए को बोला कि भाई आप रिस्पांस दीजिए इस बात पे कि कैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा गया, जिसपे एनटीए ने रिस्पांस दाखिल किया है कि हम कभी नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं कि पेपर एनसीईआरटी से ही एग्जैक्टली आएगा। हम नीट का सिलेबस देते हैं और एक रेफरेंस बुक को एनसीईआरटी मानते हैं जिनसे पेपर बनाया जाता है, बट ये कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल नहीं आ सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसको समझते हैं, और तुमको इस पे बहुत सारे वीडियोस अभी मिल जाएंगे कि पेपर एनसीईआरटी से आ जाएगा इस बार, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो बेटा मैं बहुत क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। देखो, टेक्निकली अगर तुम एनटीएस का सिलेबस और नई एनसीईआरटी को देखोगे तो बहुत कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी आ ही रहा है। एडेड टॉपिक नाम का चीज एनटीए ने सिलेबस में अपने डाला है ना, वो एड आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो एनसीईआरटी सफाइस नहीं करता है और आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हो सकते हैं। बट जो प्रीवियस कुछ सालों के ट्रेंड देखे गए हैं उसमें यह देखा गया है कि पेपर एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं बनाया जाता है, एनसीईआरटी को ही स्टैंडर्ड रेफरेंस मान के पेपर बनाया जाता है। बट एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा है कि एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। अब दो सवाल तुम्हारे मन में आएंगे कि सर इस पिटीशन का क्या कुछ होगा। तो उसका सिंपल सा जवाब है, इस पिटीशन का कुछ नहीं होगा। अब क्या है, कुछ हाई कोर्ट तुम्हें बोलेंगे हाँ ठीक है बोनस मिलना चाहिए कुछ हाई कोर्ट बोलेंगे बोनस नहीं मिलना चाहिए। फिर से मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए बोल देगा भाई दिखा दो कहीं लिखा हुआ है कि मैंने बोला है कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा, और फिर वो मैटर डिसमिस हो जाएगा और आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्या नीट 2025 में आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल आ सकते हैं? बेटा देखो, स्टैंडर्ड अगर बात करोगे 98 टू 99% क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं। एक दो क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी का टॉपिक होता है, उससे थोड़ा बहुत बाएं दाएं करके आपसे पूछा जाता है, और ये हर साल हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टॉपिक तो है ना आपके एनसीईआरटी में, उसको हम पढ़ाते भी हैं। ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन तो ऐसा बनाएंगे ही एनटीए वाले अगले साल भी। तो एकदम ये पैनिक मत करना कि अरे अब तो ट्रूमैन पढ़ना पड़ेगा, अरे अब तो ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। जैसे आपने पिछले साल तैयारी की थी वैसे ही इस साल तैयारी कीजिए। इस साल थोड़ा मामला थोड़ा ज़्यादा हाइप अप हो गया है, और हम एजुकेटर्स भी बहुत सारे भर भर के वीडियोस बना देते हैं इसके ऊपर, जिसके कारण थोड़ा और ज़्यादा पैनिक और एंजाइटी क्रिएट होता है। बट जैसा मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ, कुछ खास मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पैटर्न में दो शिफ्ट में पेपर हो जाए, हो सकता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा मॉडरेट हो जाए, बट आज भी
रेफरेंस टेक्स्ट बुक जो लिया जाएगा वो एनसीईआरटी लिया जाएगा, तो एनसीईआरटी को पढ़ना मस्ट है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर कीजिएगा ताकि पैनिक का माहौल क्रिएट ना हो और अननेसेसरीली और टाइम आप अपना वेस्ट मत कीजिए। रीनीट के चक्कर में आपने ऑलरेडी 3 महीने वेस्ट कर दिए। या तो इस नीट के झंझट से बाहर निकलिए, कहीं एडमिशन ले लीजिए, या फिर एक बार 100% अपना अटेम्प्ट दीजिए नीट 2025 की तैयारी में। चॉइस कंप्लीटली आपका है। थैंक यू।